एक दिन यशोदा मैया लाला को अपनी गोदी में सुलाई रही। तो लाल जी अभी तोतला तोतला बोलते हैं यशोदा मैया से। तो बोले, मैया मुझको नींद ना आवे तो मुझको कोई कथा सुनाए कर रात्रि में। तो यशोदा मैया अपनी गोदी में लाला को सुलाए करके और राम कथा सुना रही हैं, श्री राम जी का चरित्र सुना रही हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी गोद में लेटे और यशोदा मैया उनको कथा सुना रही हैं। लाला एक राम नाम के राजकुमार हैं। सो ठाकुर जी कह रहे हैं, हम हूं करके सुन रहे। उनकी पत्नी को नाम सीता हतो। ठाकुर जी कह रहे हैं, हम। ठाकुर जी हुंकार भर के स्वीकार करते हैं मैया की कथा को। बोले, पिता की आज्ञा मान करके इनको वन में जानो पड़ो अपनी पत्नी के साथ। एक दिन पंचवटी पर घूम रहे थे और वहां पंचवटी पर एक राक्षस आयो। वहां को नाम हतो रावण। ठाकुर जी बोले, हम। और वह रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो। अब की बार ठाकुर जी ने हूं नहीं किया। यशोदा मैया की गोद में पड़े पड़े यशोदा मैया को पल्लू पकड़ लियो ठाकुर जी ने कस के। और फिर क्या हुआ, जैसे ही यशोदा मैया ने कही कि रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो, ठाकुर जी नींद तो सब भूल गए और उठ करके खड़े हो गए। हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लेकर के आओ, अभी बताता हूं इस रावण को। आज इसका यहीं पर सिर छेदन कर दूंगा। कैसे लेकर जाएगा सीता जी को यहां से? ठाकुर यशोदा मैया, लाला लाला मेरा धनुष बाण कहाँ है? आज इस रावण को मैं यहीं देख लूंगा। ये मेरे सामने से कैसे ले? उस दिन तो मैं कहीं और चला गया था तो सीता जी का हरण कर लिया इसने। आज ये नहीं कर पाएगा। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पकड़ा, हृदय से लगाए। मैं ठाकुर जी निकल निकल के भाग गए। बोले, आज इस रावण को नहीं छोड़ूंगा। लाला लाला शांत, अरे लाला तू तो मेरो लाला है। ठाकुर जी को अचानक याद आई, अरे मैं तो कृष्ण हूं। इस प्रकार ठाकुर जी कभी कभी आवेश में आ जाते हैं, भूल जाते हैं कि मैं कृष्ण हूं। वह दिन से यशोदा मैया ने गांठ बांध ली, या कोको को राम लीला नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि जब जब राम जी को चरित्र सुनाऊं या कोको को तो आवेश आ जाए, ये उठ करके खड़ा हो जाए। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। नन्हे से गोपाल जी, मैया यशोदा खूब आनंद कराती हैं ठाकुर जी को, हृदय से लगा करके खूब प्रेम करती हैं ठाकुर जी को। भगवान ऊधम करते हैं, ठाकुर जी चोरी करते हैं। तो जैसे ही गोपी को पता चलती है आज उसके यहाँ चोरी हुई, तो गोपी को चिंता होती है, क्यों मेरा मक्खन बढ़िया नहीं था, मेरे यहाँ क्यों नहीं करी? वो स्वयं भी चाहती हैं कि मेरे यहाँ लाल आवे, यहाँ आके चोरी करे, क्योंकि सब गोपियाँ जानती हैं कि श्री कृष्ण कौन है, साक्षात परम ब्रह्म है। कहीं ना कहीं चित्त में उनके में ये भाव आता है कि कृष्ण परम ब्रह्म है। गोपियों के यहाँ जा जा करके ठाकुर जी चोरी करते हैं। आहा, एक गोपी ने दूध में बढ़िया मिश्री डाली और मिश्री डाल करके दूध औटायो, औटा के दूध को जमा के दही बना दियो, मिष्टी दही, मीठो दही जमायो। और मीठो दही जमा करके गोपी ने ऐसी जगह रखो कि लाला को मिलेगा ही नहीं। कहाँ रखो? मटकी रख करके, और वहाँ के ऊपर सुंदर एक बैठवे को मूढ़ा रख के वहाँ पे स्वयं बैठ गई। ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आकर के बोले, और भाभी जी कायरो है? गोपी बोली, कछु नायरो लाला, तू कैसे आयो है यहाँ पे? ठाकुर जी बोले, सुगंधी आ रही है कहीं पर, ऐसा लग रहा है कि चटी लगवे वाली है बहुत जल्दी। गोपी बोली, लाला मैंने आज मीठो दही रखो है, लेकिन मैं तो शर्त लगाऊं, यदि तेने ढूंढ लियो तो सब्रो तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो आज, तो आज के बाद मेरे घर चोरी ना करेगो। ठाकुर जी बोले, ठीक है लगी। इतने में भगवान ने कहा कि यह ग्वाल बाल सब संग हैं। अच्छा, इतने ट्रेंड हो गए हैं कुछ ही दिनों में कि इशारों से ही समझ जाते हैं सब ग्वाल बाल ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों को इशारा किया। क्या इशारा किया? बोले, शाम का समय हो गया है, गैया धोने का समय हो गया, बाहर जाओ, गायों के सब बछड़ा बचिया खोल के बाहर जाओ, सब दूध बछड़ा बचिया पी जाएंगे, दूध काटवे को मिलेगा ही ना। इतने में ग्वाल बाल दौड़ करके गए और गौशाला में जाके सब बछड़ा बचिया खोल दिए और बछड़ा बचिया अपने मैयान के थन के मुख में लगा करके और पीने लगे। इतने में ही सब ग्वाल बाल आया, अरे गोपी तू यहाँ बैठी है, माँ तेरी गायन को सबरो दूध पी गए बछड़ा बचिया। गोपी ने उठ करके खिड़की में से देखी तो सब बछड़ा बचिया दूध पी रहे हैं। तुरंत भागी गौशाला को। ठाकुर जी ने मूढ़ा उठा के दूर किया और मिष्टी दही गोद में लेकर के बोले, हमसे शर्त लगावे कि ले करके बैठ गए। गोपी बोली, मैया ऐसो उदम मचावे तुम्हारो लाला, अब बताओ का करें। अब मैया को हंसी भी आवे और बीच में नहीं मैं समझाऊंगी लाला को। ना मैया तुम हंस रही हो। एक गोपी बोली, मेरे संग जो भयो वो कोई के संग नहीं भयो होगो। बोले, तेरे संग का भयो?
बोले मैया मेरे पतिदेव को जन्मदिन और तुम्हारो लाला सुबह सुबह आयो, आकर के मुंह से बोलो भाभी जी का कर रही हो। मैंने की लाला आज सत्यनारायण भगवान की पूजा है, घर में भोग बना रही हूँ, पंजीरी भून रही हूँ। सो खड़े होके बोलो भाभी भोग मेरो ही लगा दे। तो सांची बताओ असली जय जय तो मैं ही हूँ, तो मेरो ही भोग लगा दे, पंजीरी मेरे सामने धर दे, मैं बैठ के भोग लगा दूंगा, सबको बांट दियो। मैंने कि चल बावड़े ऐसी आ जाए, सुबह सुबह नहावे धोवे ना जय जय बने हमारी जान को। सो मैया इतना बुरो मान गयो कहीं जन कुत्ता के 2 पिल्लान ने उठा लायो। मैं तो रसोई घर में लगी और सत्यनारायण भगवान ने सिंहासन पे बिठा दे दोनों को और जाते बोलो देख लियो अपनी नकली जय जय को, देख ले एक बार। मैं दौड़ के गई, जाके देखी तो महाराज पला बैठे वहां पे। ऐसा ऊदम मेरो पूर्व पूजा घर बर्बाद, फिर तो चौका लगानो पड़ो मोकू। और इतने में या को मन भरो नहीं, सत्यनारायण भगवान कथा में आयो नहीं। फिर मैंने पूछवाई एक बालक से, मैंने कह रही कन्हैया क्यों ना आयो? बोले भाभी जी को तो बुन नाराज बैठो, करे हो या असली जय जय को अपमान, घर को पानी ना पितो। रात्रि में जब सब कार्यक्रम निपट गयो, पतिदेव मेरे 60 बरस के हो गए, बहू सो रही, मैं सो रही, तब आयो तुम्हारो लाला और कौन सी खिड़की में अंदर आयो, हमारे बिस्तर पे चढ़ के मेरी चोटी और उनकी दाढ़ी बांध के भाज गयो, गुर्र गांठ बांध के भाज गयो। रात में पतिदेव को प्यास लगी, जैसे ही उठे उनकी दाढ़ी खींचे, मेरी चोटी खींचे। मैं कहूँ का कर रहे हो, वो के का कर रही हो, दोनों का कर रहे हो का कर रही हो, निकल गए, सबरे बाल टूट गए मेरे पतिदेव के, जे उपहार दियो मेरे पति के जन्मदिन पर। मैया फिर हंसने लगी, समझाऊंगी समझाऊंगी, ऐसी ठाकुर जी की बाल लीला। लेकिन यशोदा मैया ने मन में सोची ये सबरी आ गई है, इनके सामने ना एक डांट तो लाला को लगाए। ठाकुर जी बुलाए, जोर की आवाज लगाई, कन्हैया। ठाकुर जी सो रहे पलनन में। मैया ने जैसे ही आवाज लगाई है, ठाकुर जी घबरा के उठ गए। बोले मैया ऐसी जोर दे तो कभी ना बुलावे मोको। ठाकुर जी जोर ते अपनी आंख मीजी तो महाराज सबरो काजर फैल गओ। बड़े बड़े ठाकुर जी के नेत्र में जगन्नाथ भगवान बन गए। अब सुबह सुबह बालक उठे तो बेचारो चले तो जाए ना, बात तो मैया की गोद चाहिए। ठाकुर जी जैसे तैसे उतर करके नीचे आए। इतनी भीड़ जितने आप बैठे हो उतनी गोपी होंगी। मैया तुमको काय को डांट रही है रे ये सबरी गोपी, तेरी शिकायत करे तो यो की तने यो कियो, या के घर यो कियो। सब गोपियों के, अब देखो गोपियों ने जितने ठाकुर जी के ऊपर आरोप लगाए हैं इनमें से कुछ ही सत्य हैं, बाकी तो गोपियों ने जबरदस्ती लगाए उलाने, ताकि लाला तो धोए तो बोल जाने ना, मैया डांट देगी बाको। ठाकुर जी को जब एक बात कही जाए लाला तुम मक्खन चोरी करे, तो ठाकुर जी मन में आवे हाँ करूँ तो हूँ, पर जब यो बात कहे तू बाके पति की दाढ़ी या के चोटी से बांध के भाज आयो। अब ठाकुर जी सोचे जे मैंने कब कियो, ये तो झूठ बोल रही है, तने कुत्ता के पिल्लान ले जाके बिठा दिए जय जय की गद्दी पे। ठाकुर जी बोले जे मैंने कब कियो। अब ये सब मन में विचार करे। अब छोटे बालक जल्दी उत्तर दे नहीं पाए। ठाकुर जी यशोदा मैया डांटने लगी, सो ठाकुर जी तो रोने लगे और रोते रोते मैया से बोल रहे हैं, मैया सवेरे होते ही नंद बाबा बलराम जी के संग में गैया चरावे चलो जाऊं मैं, और 4 प्रहर तक बंसी बट में। मैया धूप ताप गर्मी उमस और सबन को सहन करे थे तेरो लालो। ठाकुर जी ब्लैकमेल कर रहे हैं मैया को और बीच बीच में संस्कारी भर भर के रो रहे हैं। शाम है मैया, थको हारों में तेरी गैया इनको समेट के ले आऊं वापस, जैसे मानो इनके बिना गैया चरेंगी ही नहीं, ऐसी बात करे। और कितनो छोटो मैं तू तेरा खड़िए जादू देखियो, मैं इतनो छोट सो लाला और इनके ऊंचे ऊंचे छिकान पर टंगी हुई मटकी में कैसे निकाल सकूं मैया, तू अपने मन से विचार कर। मैया सांची कहे तो बताऊं मैं, जब अपनी गानन को चरा करके लौटूं तब जे गोपी जबरदस्ती मेरो हाथ पकड़ के मेरे मुंह पे मक्खन लगा के चोर 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 देखो हमारे घर से चोरी करके जा रहा है। और मैया सांची पूछे तो जे छीका पे जब मटकी धरवे जावे तो इनसे मटकी फूट जावे, खुद फूट जावे, कहीं सास के डर के मारे मुंह पे इल्जाम लगा दे कि जे तोड़ के गए हो, जे खा के गए हो, जे चोरी करके गए हो। ठाकुर जी की बात सुनकर के मैया तो बड़ी भावुक हो गई। जब मैया ने एक भाव विभोर से में आई सो ठाकुर जी बोले अब ब्रह्मास्त्र छोड़ो। सोई ठाकुर जी बोले मैया जे तो बहुत भोरी है, मैया तेरे मन में ये भावना नहीं है, इन सबन की बात सुन सुन के तेरे मन में ये भावना आ गई है, तेरे मन में कहां से आ जाएगी भावना। लेकिन मैया आज इन सबन की बात मान के जो तैने मेरो हाथ इतनी जोर से पकड़ो मैया, अब मेरी बात सुन ले। बोले का धले अपनी लकुट, ले ले अपनी कमरिया, ले ले, कोई और बालक ढूंढे नहीं तेरी गैया चरावे करेगा, मैं ना चराऊंगा, अब ते घर से मेरो कोई संबंध नहीं। और मैया मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ करके, अब कहीं और रहूंगा, जमुना जी किनारे साधु महात्मा के पास रहा करूंगा, बाबा जी के पास रहा करूंगा मैं तो। निकसई से गोपाल जी जैसे ही अपने घर से निकलने लगे, छोटे छोटे गोपाल जी छोटे छोटे चरणन से जा रहे हैं। यशोदा मैया के हृदय में तो भाव उत्पन्न हो गया और दौड़ करके गई, अरे ना लाला भागो, सबरी गोपी भड़ाओ, सब भागो यहाँ से, मेरो लाला कहीं नहीं जाएगो।